वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने आबाई गांव कोंडा रेड्डीपल्ली में दशहरा मनाया। यहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। रिवायत के मुताबिक यहां उन्होंने पूजा की रस्म भी अंजाम दी और करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने अपने दौरे का इख्तिताम पर रियासत की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। दशहरे के मौके पर सीएम रेवंत ने कोडंगल के मकामी मकीनों के साथ वक्त भी गुजारा और वक्फ कमेटी के रुकन यूसुफ की दावत पर उनके घर दोपहर खाने में शरीक हुए। बताया गया कि वज़ीर आला रेड्डी हर साल दशहरे के मौके पर अपने आबाई गांव जाते हैं, जहां अवाम का प्यार, रिवायत और मिट्टी से लगाव उनके इस रिश्ते को मजबूत रखता है। हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में दशहरे के मौके पर अलाई बुलाई के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दरअसल ये एक तरह का दशहरा त्यौहार के मौके पर मिलाप का प्रोग्राम था। बीजेपी के सीनियर कायद दत्तात्रेय की क़यादत में यह इजलास मुनक़िद हुआ। उन्होंने साल 2005 में इस तरह के प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी। इस साल प्रोग्राम का थीम ऑपरेशन सिंदूर रहा। तकरीब में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, मेजर जनरल अजय मिश्रा, सियासी रहनुमा, फिल्मी शख्सियात, रियासती वज़रा, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। मरकजी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल भी इस प्रोग्राम में शामिल रहे। देखिए, ये दशहरा मिलन का कार्यक्रम था और ये अच्छा कार्यक्रम था। सभी दलों के लोग थे, आपस में मिल भी रहे थे, गले मिल रहे थे और ये अलाई बलाई नाम से ये कार्यक्रम मेरे ख्याल में सांस्कृतिक एकता का, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कभी कहा कल्चरल इंटीग्रेशन, उसका मुझे लगता है एक रूप देखने को यहाँ आज मिला और इससे भाईचारा भी बढ़ता है, ये भी हमें देखने को मिला। No, this is one of the greatest program being organized by Bandaru Dattatreya. Though Dattatreya represents BJP party, but he is a man of all hearts. This Alai Balai कार्यक्रम। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने साबिक लीडर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया और उनके जसद खाकी को खिराज अकीदत पेश किया। नायब वज़ीर आला ने कहा कि राम रेड्डी दामोदर रेड्डी ने गुज़श्ता 40 बरसों तक मुत्तहद नलगोंडा जिले की सियासत में अपनी अलग मुनफरद शिनाख्त कायम की। आनजहानी लीडर के अवाम की खिदमात के जज्बे और लगन को हमेशा याद रखा जाएगा। भट्टी ने राम रेड्डी के अहलखाना के साथ ताज़ियत की और कहा कि उनकी कमी न सिर्फ खानदान बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आनजहानी लीडर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी के इंतकाल पर अहलखाना से मुलाकात की। सीएम रेवंत हैदराबाद में आनजहानी लीडर के घर पहुंचे थे। उन्होंने दामोदर रेड्डी के जसद खाकी को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि दामोदर रेड्डी अवाम के करीब रहने वाले सियासतदां और रहनुमा थे और उन्होंने मुत्तहिदा नलगोंडा जिले की सियासत में अपनी अलग शिनाख्त कायम की। चीफ मिनिस्टर ने राम रेड्डी दामोदर रेड्डी के बेटे सुरोत्तम रेड्डी को हिम्मत देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और उनके साथ ताउन जारी रखेगी। हैदराबाद में उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारतों की तामीर का आगाज कर दिया गया है। दशहरे के मौके पर मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने यह तामीराती सरगर्मियां शुरू कर दी है। कंपनी प्रोजेक्ट्स के सरबरा गोवर्धन रेड्डी ने मजहबी रसूमात के बाद रस्मी तौर पर काम शुरू कराया। नया बनने वाला जदीद अस्पताल 26 एकड़ पर फैला हुआ होगा और 2000 बेड्स की गुंजाइश होगी और इसमें 29 बड़े और 12 छोटे ऑपरेशन थिएटर्स, हेलीपैड, रोबोटिक सर्जरी थिएटर्स, ट्रांसप्लांट यूनिट्स, सीवरेज और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जदीद इंतजामात भी रहेंगे। बताया गया कि प्रोजेक्ट 30 महीनों में मुकम्मल होगा और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से मरीजों को आला मयार की सहूलत मिल सकेगी।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए तमाम वक्फ एक्ट 2025 के मौजू पर कौमी वर्कशॉप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स में मुनक़िद हुआ। वर्कशॉप में तेलंगाना के शहर वरंगल से 5 रुकनी वफद ने हिस्सा लिया, जिसमें MLA जलील खान, MA कुद्दूस, सैयद सुबहानुद्दीन, हाफिज मुनव्वर हुसैन और MA मंसूर खान शामिल थे। वरंगल वफद ने हनुमाकुंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वरंगल ज़िले के वक्फ जायदादों का उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करवाना चाहिए। इंदराज से कबल वकला और महकमा रेवेन्यू के साबिक़ा अफसरान से मशवरा करना ज़रूरी है ताकि कानूनी मुश्किलात न सामने आए। ज़िला सतह पर टीमें तश्कील देकर मंडल, तालुका और गाँव तक रसाई हासिल की जाए। मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह और दीगर वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन का कागजात को दुरुस्त किया जाए या नए इंदराज करवाए जाए। ये जो वक्फ डील के सिलसिले में दिल्ली से हम बुलाया गया था, हम लोग यहाँ से 5 लोग मफत की शक्ल में गए और वहाँ पर ट्रेनिंग, 1 दिन की ट्रेनिंग हुई और उसमें बहुत सारी चीज़ें तफसीलात आए हैं। और हम यहाँ पर आए और यहाँ के प्रेस मीट में हम लोग पूरा बताए कि किस तरीके से जो है ना ये चीज़, किस तरीके से हम रजिस्टर करना है, उस ताल्लुक से तफसीलात हम बता दिए। और कई मालूमात हमको नहीं थे, वहाँ जाने पर हमको जो है ना कई मालूमात हुए और यहाँ पर जो है ना हम तफसीलात बता दिए। शुक्रिया। अस्सलाम। यहाँ पर तो शुरू नहीं हुआ अभी, लेकिन जिन जिन रियासतों में शुरू करे वो 2-3 मिनट के बाद में हैंग हो जा रहा है। हैदराबाद जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में BRS के लिए मसीउल्लाह खान सरगर्म अमल हैं कि TR की जानिब से उन्हें दी गई बड़ी जिम्मेदारी के तहत वो मसाजिद के बाहर अवाम में कांग्रेस के बाकी वादे कार्ड तकसीम कर रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल उजागर कर रहे हैं। इस मुहिम में BRS के लीडर अकबर भाई और शेखपेट डिवीज़न यूथ लीडर आतिफ भी शरीक हैं, जो ग्राउंड लेवल पर पार्टी की हिकमत अमली को मजबूत करने और वोटर्स तक पैगाम पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आज बाद नमाज ज़ोहर उन्होंने हल्के में अवामी राब्ता मुहिम चलाई। भाई पूरे रियासत तेलंगाना में आप देख सकते हैं कि क्या हालात हो रहे हैं, मुसलमानों के साथ कैसी कैसी नाइंसाफी हो रही है। खासकर कोडंगल जैसे खुद CM रेवंत रेड्डी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देख सकते हैं कि हमारे मसाजिदों के साथ क्या हाल चाल है। एक आशुर खाने को शहीद किया गया है, साथों साथ कब्रिस्तानों को शहीद किया जा रहा है। मैं ये बहुत ही हमें फिक्र का है, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में ये बोली जाती है कि कांग्रेस मुसलमानों की दोस्त है। यही दोस्ती दिखा रही है क्या कांग्रेस हमें पूछना चाहते हैं। और खुसूसी कोई चीज़ का आप देख सकते हैं ना, इमाम मौजूम की तनख्वाह टाइम पे है। वक्फ बोर्ड तो बिल्कुल सो चुका है, ना वक्फ बोर्ड का CO है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात से कबल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहम और बड़ी बात कही। वोटर्स से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि एक मकामी नौजवान उम्मीदवार को मुंतखब करें अवाम, ताकि मजलिस की तैयार करदा तरक्याती मनसूबे पूरे किए जा सकें। उन्होंने ख़ासतौर पर शेखपेट वार्ड में तकरीर करते हुए कम्युनिटी से हिमायत की अपील की और कहा कि BRS और आंजुहानी MLA ने हल्के के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब आने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं और मेरी आपसे अपील है कि हमको और इस असम्बली के राय दहिंदगान को एक ऐसे उम्मीदवार को कामयाब करना है जो मुकामी होगा और फ़ाल और हरकियाती होगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जीत गए और अब जहाँ बिल्डिंग नज़र आ रही या जहाँ ज़मीन खाली दिख रही वहाँ पहुँच रहे, वहाँ डेवलपमेंट हो जा रहा, उनका डेवलपमेंट करा रहे और किसी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की राय दहिंदगान एक मुकामी आदमी को और एक फ़ाल और हरकियाती उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल देंगे और इंशाअल्लाह ताला हमको हर हाल में कोशिश करना है कि हम BJP को यहाँ पर ज़मीन उनकी कम कर दें, BJP यहाँ से ताकत हासिल ना कर सके। ये आपको और हमको मिलकर कोशिश करना है इंशाअल्लाह ताला। तेलंगाना BJP के स्टेट लीगल सेल का इजलास हैदराबाद के नामपल्ली BJP दफ्तर में मुनाकिद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ अहम कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुमलिकती वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल इजलास के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर BJP के रियासती सदर N रामचंद्र राव, मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी, पार्लिमानी बोर्ड के अराकीन, नेशनल OBC मोर्चा के सदर, अराकीन पार्लियामेंट और कानूनी सेल के कन्वीनर
समेत दीगर अहम रहनुमा भी मौजूद थे। इजलास में रियासती कानूनी उमूर की हिकमत अमली और आइंदा इक़दामात पर तफसीली गौर किया गया। मेदक जिला नरसापुर असेंबली हल्के में शिवमपेट मंडल में एमएलए सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने उनके हाथों से मुस्तकीन में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए गए। ये चेक्स मुख्तलिफ मंडलों के मुस्तकीन में तकसीम किए गए। इस मौके पर BRS लीडर मंसूर अहमद, शेख लियाकत व दीगर भी मौजूद थे। रुकन असेंबली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड गरीबों के लिए अहम सहारा है। गरीब लोगों को इस फंड्स के जरिए बहुत फ़ायदा पहुँचा रहा है। आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।